स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी खास टॉपिक पर हम बनाने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कौन सा मॉसफेट किस पीसीबी के लिए सबसे अच्छा रहता है। आज हम आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे किस पीसीबी का मॉसफेट, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी पीसीबी का मॉसफेट, जैसे यह पीसीबी है माइक्रोटेक B7, ठीक है। इसका ओरिजिनल मॉसफेट अगर जल जाता है तो हम इसके अंदर कौन सा मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर ऐसा कौन सा मॉसफेट लगा सकते हैं जो सबसे अच्छा वर्क करे। यह जितनी भी पीसीबी आप लोग देख रहे हो, ये समथिंग 4 से 5 पीसीबी है। इनके अंदर अभी तक ओरिजिनल मॉसफेट ही लगे हुए हैं, यानी कि जो कंपनी से मॉसफेट आया है वही मॉसफेट इसके अंदर अभी लगा है। कोई भी पीसीबी ऐसी नहीं है जिसका मॉसफेट रिप्लेस कर दिया गया हो। मैंने इस सारी पीसीबी के जो ओरिजिनल नंबर है वो सारे एक इसे चार्ट पर लिख रखे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर मान के चले इसका ओरिजिनल मॉसफेट जल जाता है तो आप कौन सा मॉसफेट लगाकर पीसीबी को अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बाय द वे बहुत जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर गाइड करूँगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। स्क्वायर वेव और साइन वेव किस पीसीबी में कौन सा मॉसफेट लगाकर आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हो, वर्किंग कंडीशन में ला सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्क्वायर वेव क्या होता है, साइन वेव क्या होता है, ठीक है। तो मैं दोनों के जो है यहाँ पर मॉसफेट रिवील करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा स्क्वायर वेव में कौन सा अच्छा रहेगा और सबसे ज़्यादा साइन वेव में कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना है, पूरी देखना है। वीडियो काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ यहाँ पर हम लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बस इतनी से आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है। तो ये ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को साइन वेव और स्क्वायर वेव का क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मान के चले ये वाली पीसीबी है, ठीक है। इसके अंदर 3 हीट सिंक है, एक ये वाली हीट सिंक है, दूसरी ये वाली हीट सिंक है, तीसरी हमारी पॉजिटिव हीट सिंक है। एक पॉजिटिव हीट सिंक है, 2 ड्रेन हीट सिंक है, ठीक है। इसमें हमारी लाल जो है 12 वोल्ट का प्लस की वायर लगती है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लगते हैं। यह थोड़ी सी अलग पीसीबी हो जाती है, बट आप इसको देखेंगे, यह वाली पीसीबी देखेंगे तो आपको 2 ही हीट सिंक दिखती है, ठीक है। वो भी लगते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के तार, यानी कि ड्रेन वाली वायर, ठीक है। अब इसको देखकर आप लोग थोड़ा सा ये सोचोगे कि ये दोनों अलग अलग पीसीबी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक। यह 3 पीसीबी की जरूर है, बट ये भी एक स्क्वायर वेव पीसीबी है, यानी कि कंपनी ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये साइन वेव का लुक जो है देती है, यानी कि साइन वेव के लुक में है। क्योंकि साइन वेव जितनी भी पीसीबी होती है वो 3 हीट सिंक वाली ही होती है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहता हूँ। हर 3 हीट सिंक वाली पीसीबी साइन वेव नहीं होती, ठीक, ये याद रखना। यह 2 जो हीट सिंक है ये दोनों स्क्वायर वेव पीसीबी बोला जाता है। यह जो पीसीबी देख रहे हो ये भी एक स्क्वायर वेव ही पीसीबी है, ठीक। जैसे मैं आप लोगों को ये वाली पीसीबी दिखाऊं, इसका मॉडल है 831, ये आती है ल्यूमिनस इको वाट में, ठीक। 1 2 3, इसमें भी हमारा प्लस वाला पॉइंट ये वाला है, दोनों ड्रेन का है। अब आप देखोगे तो ये एक साइन वेव का लुक दे रही है, बट ये साइन वेव पीसीबी नहीं है, ये एक स्क्वायर वेव पीसीबी होती है। जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो एक तरीके से स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी होती है, ना कि साइन वेव, ठीक। और अब मैं आप लोगों को खास जो बात बताना है इस वीडियो के जरिए से, वो उस पर बात कर लेते हैं कि किस पीसीबी के लिए कौन सा मॉसफेट अच्छा रहेगा। पहले तो मैंने आप लोगों को ये है, यहाँ बीच में एक कंफ्यूजन होती है उसको क्लियर करने की कोशिश की है कि हर 3 हीट सिंक वाली पीसीबी हमारी साइन वेव नहीं होती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है, अगर साइन वेव नहीं है ये पीसीबी तो हम इनके अंदर कौन सा मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। क्या ये जो स्क्वायर वेव पीसीबी है, जो मॉसफेट हम इस पीसीबी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इस 3 हीट सिंक वाली में भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये साइन वेव नहीं है तब, ठीक। तो मैं आप लोगों की जो सवाल हैं मन में आ रहे होंगे वो सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो मैंने एक चार्ट तैयार किया है, ये इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे हम कौन सी पीसीबी के अंदर कौन सा मॉसफेट कंपनी ने यूज़ किया है। जैसे ये मैंने ऊपर लिख रखा है माइक्रोटेक, ठीक। उसके आगे है B7, तो यहाँ पर माइक्रोटेक B7 की ये वाली पीसीबी है। आप देखोगे ये है B7, ठीक है, ये माइक्रोटेक की पीसीबी है। अब इस पीसीबी के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 03N यूज़ कर रखा है, ठीक। मोस्टली माइक्रोटेक की जो पीसीबी आ रही हैं, जितनी भी B8 B7 B5 जितनी भी पीसीबी आ रही है, B9 पीसीबी भी लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, सारे के अंदर यही वाला मॉसफेट देखने को मिलता है, ठीक। जितनी भी हमारी 700 मॉडल की पीसीबी है या मान के चले 900 मॉडल की पीसीबी है, अधिकतर जो है आप लोगों को ये 03N03 ही देखने को मिलेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्साइड की पीसीबी आ जाती है 700 वाली, हमारी एक्साइड किधर है, ये है, ठीक है। ये एक्साइड हमारी 2 हीट सिंक में आ जाती है,
ठीक। इसके अंदर कंपनी ने कौन सा मॉसफेट यूज़ करा है, इसके अंदर करा है 110N8, 110N8, ठीक है। ये वाला भी मॉसफेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोटेक की 24/7 पीसीबी आ जाती है। यह पीसीबी हमारी साइन वेव पीसीबी है, यह प्योर साइन वेव पीसीबी है, ठीक है। ये प्योर साइन वेव पीसीबी है। मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर एक चीज़ और जो है एक्सप्लेन करूँगा, कौन सी पीसीबी साइन वेव होती है, कौन सी पीसीबी स्क्वायर वेव होती है, कैसे करके हम इजीली समझ सकते हैं कि ये वाली पीसीबी हमारी स्क्वायर वेव है, ये वाली पीसीबी साइन वेव है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वाली पीसीबी भी 3 हीट सिंक की है, ठीक है। ये जो पीसीबी आप देख रहे हो ये 3 हीट सिंक की है, ये भी 3 हीट सिंक की है, ठीक है। और चाहे हम माइक्रोटेक की उठा सकते हैं, ये भी माइक्रोटेक है, ये भी माइक्रोटेक है, ठीक। अब इसमें भी 3 हीट सिंक है, इसमें भी 3 हीट सिंक है, बट ये पीसीबी हमारी प्योर साइन वेव पीसीबी है, यह स्क्वायर वेव पीसीबी है। मैं एक आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यह समझाने के लिए, कौन सी पीसीबी को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये साइन वेव है, ये स्क्वायर वेव है, बट अभी नहीं पहचान पाते हो, इस चीज़ की कंफ्यूजन है। आप लोग कहोगे, अगर कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सवाल ये था कि हमारी यह है 24/7, ठीक है। यह 24/7 पीसीबी के अंदर भी आप देखोगे तो 03N03 ही यूज़ करा है कंपनी ने, ठीक है। यह 24/7 है स्क्वायर वेव पीसीबी, कोई सॉरी साइन वेव पीसीबी, और यहाँ पर हमारी यह स्क्वायर वेव पीसीबी है, ठीक है। दोनों के अंदर देख सकते हो यहाँ पर 03 ही देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर एक इकोवाट की पीसीबी आ जाती है, ये वाली हमारी ल्यूमिनस है। इकोवाट में कंपनी ने कौन सा यूज़ करा है, 105N3 यूज़ करा है, ठीक है। ये वाला भी हमारा बहुत ज़्यादा मॉसफेट रनिंग मॉसफेट है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे तो हमारी लिपगार्ड आ जाती है, ये है लिपगार्ड है, और ये जो मॉडल है ये सारा आई मॉडल है। लिपगार्ड का जो 750 और 950 का आई मॉडल होता है, ठीक। इसमें कंपनी ने बहुत अटपटा सा नंबर यूज़ करा है, 084N, ठीक है, 084N और 08N, ठीक है। ये एक यूनिक नंबर है, ये नंबर आप लोगों को जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यह वाला। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कंपनी ने कौन कौन सा नंबर यहाँ पर यूज़ करा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, कि अगर मान के चले ये जो 0N3 नंबर यूज़ करा है कंपनी ने इस वाली पीसीबी के अंदर, इस वाली पीसीबी के अंदर, ठीक है, माइक्रोटेक की, तो इसकी जगह पर हम कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा मॉसफेट इजीली आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक नंबर काम करे, यानी कि हम जैसे ही मॉसफेट लगाएं तुरंत हमारी पीसीबी ओके हो जाए, ना कि आज हमने मॉसफेट डाले हैं कल तक हमारे मॉसफेट शॉर्ट हो जाएं, ख़राब हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल रहता है, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इस चीज़ की कंफ्यूजन आज जो है बहुत अच्छे से दूर करूँगा। सबसे पहले तो देखो मैं खुद ही से समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर मान के चले मेरे एक्सप्लेन करने में कोई आप लोगों को कमी या खामी नज़र आती है तो आप इस चीज़ को कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखा, एंड तक देखते रहना, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ नंबर बताऊंगा, सॉरी यहाँ पर ऐसा नंबर नहीं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर गूगल की एक गूगल करके भी दिखा दूंगा, गूगल के जरिए भी आप समझ जाना यहाँ पर। और पहली बात तो मैं यहाँ पर खुद से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं हटा देता हूँ इसके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर 03N03 की जगह, ठीक है, 0N की जगह, ठीक है, 03N03 की जगह पर हम कौन सा मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चाहे यह पीसीबी हो, स्क्वायर वेव पीसीबी हो, चाहे हमारी साइन वेव पीसीबी हो, चाहे हमारी मान के चले कोई भी पीसीबी हो, जिस किसी के अंदर भी ये वाला मॉसफेट लगा है, उस मॉसफेट की जगह पर आप कौन कौन सा मॉसफेट यूज़ कर सकते हो, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना है, ध्यान देना है, तवज्जो रखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर चार्ट पर ध्यान देना है, ठीक। P90NF55, ठीक है। यह नंबर जो है मोस्टली आप इसकी जगह पर इन्वर्टर्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये जो नंबर मैंने लिखा है P90NF55, इसको आप किसी भी तरीके के पीसीबी में यूज़ कर सकते हैं। अगर जिस किसी भी बोर्ड के अंदर यह वाला नंबर है उसकी जगह पर आप यह नंबर डेफिनेटली यूज़ करना। 1% आपकी पीसीबी में कभी भी दिक्कत, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आएगी। हमेशा अगली प्रॉब्लम जो है मॉसफेट की सॉल्व हो जाएगी 100%, 100 to 100%। ये मेरा आप लोगों से दावा है, ठीक है।
ये मेरा आप लोगों से दावा है। अब एग्जांपल के तौर पर ये वाला मॉस्फेट भी नहीं मिल पाता है, यह वाला अगर मॉस्फेट नहीं मिलता है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रनिंग में रहता है, ठीक, अगर बाई चांस नहीं मिलता है, ठीक, तो इसकी जगह पर आप P80 NF 55, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो। ये जो नंबर मैंने बताया, इन दोनों नंबरों में से कोई भी नंबर आप इस नंबर की जगह पर यूज कर सकते हो, 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह मेरा आप लोगों से चैलेंज और दावा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 110 की जगह 110 एन जो एक साइड में निकला है, ठीक है, इसकी जगह फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। 110 एन और 8, ठीक है, इसकी जगह पर हम कौन कौन सा मॉस्फेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर, ठीक है, ध्यान देना है। इसकी जगह पर 110 की जगह पर देखो, 110 की जगह पर आप लोग कौन कौन सा मॉस्फेट यूज कर सकते हो, ये हमने देखा है इस वाली एक्स साइड की पीसीबी में, ठीक है, ये एक स्क्वायर वेव पीसीबी है, इसके अंदर हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ठीक। देखो इसके अंदर अगर मान के चले यह नंबर नहीं मिल पा रहा, ठीक, तो आप लोग P55 यूज कर सकते हो, P55, ठीक है। इसके बाद Z44 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ, ये 2 नंबर ऐसे हैं आप लोगों को हर जगह, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, हर जगह आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई भी छोटी से छोटी दुकान होगी, छोटा छोटा मैकेनिक होगा, हर जगह आप लोगों को ये 2 नंबर मिल जाएंगे इस नंबर की जगह। तो टोटल यहाँ पर नंबर 3 हो जाते हैं। एक तो 110 नंबर ही आप लगा सकते हो, नहीं मिलता है P55 Z44 लगा सकते हो। ये मेरी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, मान के चले फिर जो हमारा तीसरे नंबर पर पीसीबी है माइक्रोटेक 24/7, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें दोनों सेम जो है मॉस्फेट है। आगे बढ़ते हैं 105 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 105 है, 105 N3, ठीक है, इस मॉस्फेट की जगह पर हम कौन सा मॉस्फेट यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, ठीक। इसकी जगह पर आप 4132 और यहाँ पर 3710, 4132 और 3710 मॉस्फेट यूज कर सकते हो इजीली। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करने वाला है ये मॉस्फेट इसकी जगह पर, ठीक है। अगर यह मॉस्फेट नहीं मिलता है, आप बेधड़क इस मॉस्फेट को, इन दोनों नंबरों को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में कौन सा था, 084 N08, ठीक है, ये वाला, तो 084 N08, ठीक है, यह नंबर है, ठीक है। इसकी जगह पर आपको कौन सा यूज करना है, इसकी जगह पर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा इन दोनों मॉस्फेट का, ठीक है। ये जो दोनों मॉस्फेट है P90 NF55, ठीक है, आप इन दोनों मॉस्फेट को इजीली यूज कर सकते हो इस वाले नंबर के जगह पर, ठीक है। ये दोनों मॉस्फेट उठा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मैंने आप लोगों को क्या समझाया। देखो जो स्क्वायर वेव और साइन वेव का फंडा होता है वो अगली किसी वीडियो में जो है रिवील करेंगे, उससे एक्सप्लेन करेंगे, अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। बट ये जो वीडियो थी मेरी, आप लोगों को मैंने 5 पीसीबी लेकर, यानी कि जो ये 5 पीसीबी दिख रही हैं, इन 5 पीसीबी के साथ साथ मैंने आप लोगों को गाइड किया, ठीक है। पांचों पीसीबी देखो अलग अलग कंपनी की रखी है, ठीक, सॉरी यहाँ पर 2 पीसीबी एक कंपनी की है, जैसे B7 और 24/7 माइक्रोटेक है, फिर इल्यूमिनेस की ले ली इकोबार्ट, फिर हमने एक्साइड की ले ली है, फिर लिवगार्ड की ले ली है। ये 5 पीसीबी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखो हर पीसीबी साइन वेव नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, क्या हम इस 3 हीट सिंक वाली पीसीबी में जो मॉस्फेट होते हैं, क्या 2 हीट सिंक वाले में हम यूज कर सकते हैं? तो आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कौन सी पीसीबी के अंदर कौन सा मॉस्फेट है, कौन सी पीसीबी में आप कौन सा मॉस्फेट इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 पीसीबी के साथ आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की। उम्मीद है मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग समझे होंगे मैंने आप लोगों को क्या समझाया। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मॉस्फेट का सारा फंडा, कौन सा नंबर किस जगह पर आप यूज कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो, कोई भी आप लोगों को उलझन महसूस हो रही है, या किसी भी वीडियोस के अंदर या किसी भी वर्ड के अंदर आप लोग कंफ्यूज हुए हो मेरे बोलने में या बतलाने में मेरे कोई गलती हुई हो, आप उस चीज़ के लिए मुझे कमेंट करना। 100% मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों से अच्छे से आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, एक्सप्लेन करूं, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। यह मेरा जो चैनल है हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, इसका मोटिव है, यानी कि मेरा महत्व, मेरा मोटिव है आप लोगों को अच्छे से गाइड करता रहूं, क्योंकि
ये मेरा कोई आजकल का काम नहीं है, मुझे हमेशा के लिए बहुत लॉन्ग टर्म जो है मैंने अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब करियर स्टार्ट किया है। साथ में मैंने खुद के लिए नहीं किया, आप लोगों के लिए भी किया है। ठीक, किसी भी उलझन में आप लोग अगर फंसते हो तो मेरा कर्तव्य है उससे आप लोगों को निकालना। ठीक, यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे से। किसी भी टॉपिक, किसी भी वर्ड में, किसी भी पार्ट के अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप लोग मुझसे साझा कर सकते हैं अपनी परेशानी, उस परेशानी को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का या आपके कोई मिलने वाले करते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, उन लोगों से साझा कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हैं हमारे इस चैनल पर हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सारा कुछ अच्छा लगा हो तब, कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप काम करने के इच्छुक हो या आप लोगों को लगता है कि हमें ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आप कर सकते हो। और वैसे तो लास्ट में मेरी आप लोगों से अपील है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की हमेशा से ज़रूरत रही है और रहेगी, तो आप अपना सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।